हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस ग्रेटर देन O2 माइनस, ऑप्शन बी O2 माइनस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन Al3 प्लस, ऑप्शन सी Al3 प्लस ग्रेटर देन Mg2 प्लस ग्रेटर देन O2 माइनस, ऑप्शन डी Mg2 प्लस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Al3 प्लस ग्रेटर देन O2 माइनस. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे पास जो ऑर्डर गिवन है उसमें से कौन सा ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज को रिप्रेजेंट करता है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है साइजेस ऑफ कैटायंस एंड एनायंस विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक इन नेचर. अब अगर हम सबसे पहले आइसोइलेक्ट्रॉनिक टर्म की बात करें सो इसका मतलब होता है स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है उनको हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं. अब हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायन वो है हमारे पास O2 माइनस Mg2 प्लस Al3 प्लस. अब यहाँ पे अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो हम जानते हैं ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब हमने 2 बाहर से ऐड कर दिए तो हो गए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन. Mg2 प्लस मैग्नीशियम के एटम में हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए सो इसके पास भी आ गए 10 इलेक्ट्रॉन. सिमिलरली Al का एटॉमिक नंबर होता है 13. अब हमने 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए सो यहाँ पे आ गए 10 इलेक्ट्रॉन. सो इन तीनों स्पीशीज के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है. लेकिन अगर हम इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें सो हम जानते हैं कि जो भी चार्ज आता है वो ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है. प्रोटॉन हमेशा न्यूक्लियस के अंदर ही सिचुएटेड होते हैं और उनका कोई ट्रांसफर नहीं होता है. सो अगर हम ऑक्सीजन एटम की बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 8, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं वो है हमारे पास 8 इन द केस ऑफ O2 माइनस. मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, यानी कि Mg2 प्लस के केस में हमारे पास हैं 12 प्रोटॉन्स. और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी कि Al3 प्लस के केस में हमारे पास 13 प्रोटॉन्स. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो O2 माइनस के केस में 8 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना है. Mg2 प्लस के केस में 12 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखना है, जबकि Al3 प्लस के केस में 13 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखना है. सो जो O2 माइनस वाला केस है उसमें हमारे पास बहुत ही कम प्रोटॉन है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से पकड़ के नहीं रख पाएंगे. और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है. सो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा O2 माइनस के केस में. इसलिए अगर हम साइज ऑर्डर लिखना चाहें तो वो सबसे ज़्यादा आ जाएगा O2 माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा. उससे कम हो जाएगा Mg2 प्लस का, देन सबसे कम हो जाएगा Al3 प्लस का, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रोटॉन Al3 प्लस में प्रेजेंट है. सो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा. सो जो साइज है वो कम हो जाएगा. इसलिए हमारे पास जो साइज ऑर्डर है वो ये वाला आ जाएगा. अब अगर हम इसे हमारे ऑप्शन से कंपेयर करें तो हमारा जो ऑप्शन बी है वही केवल एक ऑप्शन है जो कि हमारे करेक्ट ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो हमारा ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.